प्रकृति के हर रंग आजकल निखर के आए हुए हैं यहाँ पहाड़ों में। सभी लगे हैं यहाँ आजकल यात्रा की तैयारियों में। पापा जी ने साफ सफाई कर दी अच्छे से। मॉनसून के टाइम पे बड़ी खतरनाक सी हो जाती हैं। पैनलिंग वगैरह भी स्टार्ट कर दी। प्रीति रोने लगी। नहीं रोती। माँ ने एक बुरी खबर सुना दी घर आते आते। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के त्रिजुगी नारायण गाँव के किमाणा खोला से। बाहर आज प्यारी सी धूप खिली हुई है और पहाड़ों का माहौल ऐसे में बड़ा ही सुहावना सा हो रखा है। किमाणा गांव से थोड़ा सा ऊपर जाते ही आसपास खूब सारी बर्फीली चोटियां दिखाई देती हैं जो कि बड़ी गजब की लगती हैं। ऐसे में टाइम सुबह के 10:30 हो रहे हैं। आज अब मेरी तैयारी है यहाँ प्रीति के घर से अपने घर की ओर जाने की। बहुत दिन हो गए भाई यहाँ त्रिजुगी नारायण गांव में। प्रीति गई थी दार्जिलिंग, वहाँ से कुछ सामान लेके आई है। 2 तो की चेन है दार्जिलिंग के। हाँ, इस साइड से देखो टी गार्डन में काम करती हुई स्त्री। अच्छा, साथ ये मफलर भी है। बहुत सारी जगहों पे ये सब चीजें देना सामने वाले के प्रति एक सम्मान की भावना होती है। ये दिया है सुष्मिता ने। हाँ, ये भी उन्होंने ही दिया है। चलो हम भी जाएंगे दार्जिलिंग। ये तो ले नहीं गए मेरे को, ऐसे करके जाएंगे। चलो जी अब निकल पड़ते हैं यहाँ से घर की ओर। बाय। ठीक है, बाय 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 बाय। ऐता बा और 2 दिन बाद। ठीक। प्रीति रोने लगी। नहीं रोती। चलता बाबरी बाय। यहाँ किमाणा खोला में आके बढ़िया लगा भाई, बहुत समय के बाद। और पुरानी सारी यादें ताज़ा होगी यहाँ की। जाना वैसे मुझे अभी सीधे घर था, लेकिन अभिजीत मेरी बाइक लेके चला गया सोनप्रयाग। चल रही तैयारी यात्रा की? जोर शोर से। उम्मीद तो है नहीं खूब आएंगे। हाँ। बस मौसम साथ देता रहे और सब कुछ बढ़िया रहे। आगे बढ़ते हुए अभी पहुंच चुके हैं बैंड के पास में। नीचे वाली रोड जा रही है सोनप्रयाग के लिए, ऊपर वाली रोड जा रही है त्रिजुगी नारायण के लिए। ट्रेनिंग से सनवाल लग गया। चलो बढ़िया रहा हमारा। कल क्या हुआ, जैसे मैंने अपना फ़ोन ऐसे पकड़ा है प्रीति के हस्बैंड के पास, ऑडियो रिकॉर्ड होना ही बंद हो गया भाई। क्या ही बोलें। और पूरे दिन भर वीडियो में अजीब सा साउंड कम आ रहा था भाई। वैसे मुझे वापसी घर जाना था, लेकिन अभी अपने पास बाइक तो है नहीं, तो एक बार ही चलते हैं त्रिजुगी नारायण सीधे। थोड़ा घर का काम देख लेंगे, फिर दिन के टाइम तक मैं भी निकल जाऊंगा घर की ओर। और यहाँ तो पूरा घना जंगल है भाई, आज भी कोई ना कोई जानवर दिख सकता है हमें। रोड तो बड़ी खतरनाक है त्रिजुगी नारायण वाली, बड़े खतरनाक से मोड़, बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है इन पे। अब जैसे सामने से गाड़ी आ रही है तो उनको रास्ता देना है। ऐसे कुछ रुकना पड़ता है। सामने बर्फीले हिमालय का तो नज़ारा ही कुछ अलग रहता है भाई। और इस जगह का नाम है मोजोसी और ये भी त्रिजुगी नारायण में आता है। त्रिजुगी नारायण गांव में एंटर करते ही सामने हिमालय पर्वत बहुत ही सुंदर लगता है भाई। मार्केट में तो अभी पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा है। सीधे गाड़ी ले आए हैं कॉलेज के ग्राउंड तक। सोचा था आज मैं घर चले जाऊंगा, लेकिन यहाँ दोबारा आना हो गया। बाकी आज तो यहाँ पे मिस्त्री ने पैनलिंग वगैरह भी स्टार्ट कर दी हेडबोर्ड के पीछे फुल हाइट तक। तो ऐसे कुछ पट्टे लगाए गए हैं, इनके बाहर से प्लाईवुड लगा के पूरा कवर कर देंगे इस वॉल को। बाकी ऊपर कमरों में जहाँ जैसे स्टोरेज बनाना था उसका भी बॉक्स लगभग तैयार हो चुका है। अब हर कमरे का डिजाइन अलग है, तो अलग अलग तरीके से यहाँ स्टोरेज वगैरह बनाए जा रहे हैं। ये पूरा इस जगह पे आएगा, उसके ऊपर से टीवी पैनल वगैरह। जब काम कंप्लीट हो जाएगा तब देखेंगे कि हमने प्लानिंग कैसे करी थी, कैसा बना है। काम तो देख लिया, मिस्त्रियों को अच्छे से समझा भी दिया। बस अब निकल पड़ते हैं यहाँ से वापसी। अगली बार जब आएंगे तो यहाँ पूरी ये यूपीवीसी की विंडोज़ वगैरह सब इंस्टॉल हो जाएंगी। शायद रेलिंग वगैरह भी कंप्लीट हो जाए। हमेशा यहीं पे रहता, कल भी दिखा है। हमें पानी पीता है, पानी पीने आ रखा होगा शायद। इस वाले रूट पे हमने बाघ भी बहुत बार देखा है भाई। रात को तो बाइक से आना यहाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं, पूरा जंगल का एरिया है। यहाँ सोनप्रयाग मार्केट के आसपास तो अभी माहौल बहुत सुनसान है, लेकिन 1 महीने बाद तो कहना ही क्या, चारों ओर चहल पहल बढ़ जाती है फिर। और सभी लगे हैं यहाँ आजकल यात्रा की तैयारियों में, होटल, होम स्टे, लॉज वगैरह बनाने पे। और ये भी एक यात्रा की तैयारी है। पानी की बोतलें देखिए बहुत सारी स्टोर करके रखी हैं। मिलते हैं तब जल्दी 10-15 दिन बाद। बाय बाय। चलो जी, यहाँ सोनप्रयाग से भी निकल पड़ा हूँ अपने घर की ओर बहुत दिनों के बाद। और सामने इस वाले पहाड़ पे भी देखिए कितने सारे बुरांस के फूल खिले हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा। बाकी नीचे है सीतापुर की पार्किंग, वहाँ भी माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है।
यार आज गाड़ी नहीं जा रही क्या? अच्छा कंक्रीटिंग होनी है ठीक ठाक लगा वाला। अब इसी बाईपास से चलते हैं क्योंकि आगे कंक्रीटिंग वगैरह हो रही है। यात्रा के टाइम तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बसें लगी रहती हैं लगातार। और होटल देखिए सीतापुर के बिल्कुल बड़े बड़े से। बाईपास के रास्ते हम सीधे सीतापुर के आगे निकल गई इस जगह पे। जितने भी घोड़े खच्चर दिखाई दे रहे हैं सब बस में से आजकल यहीं रहते हैं। लेकिन यात्रा खुलते ही इनका काम भी बढ़ जाता है भाई। डेली केदारनाथ धाम तक आना जाना। हवाएं बड़ी तेज चल रही हैं यहाँ। और ये गांव है रामपुर। और सामने देखिए लोगों ने खेतों में दीवारें कर रखी हैं सिर्फ रंगीली पिंगीली साड़ियों से। ऐसा हो सकता है क्या पुराने मॉडल की गाड़ी का नंबर UK 13B से शुरू। आजकल तो ये जगह हैं बिल्कुल शांत सी हैं लेकिन मॉनसून के टाइम पे बड़ी खतरनाक सी हो जाती हैं। अब जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ बढ़ रहा हूँ तो हरियाली भी बढ़ती जा रही है। फाटा से थोड़ा सा आगे आते ही ठीक सामने पे वो जो बर्फीला पहाड़ दिख रहा है ना, तो उसी पहाड़ के रास्ते हम पीछे गए थे मंडानी वैली में। बाल बाल बची ये गाड़ी। ऐसा भी होता है भाई पहाड़ों में कभी कभी। जबकि ये केदारनाथ हाईवे है और कुछ जगहों पे इतनी संकरी रोड। ये देखिए बस एक बड़ी गाड़ी के लिए जगह है। साथ ही आजकल गांव में बांझ की उपदी चलती है तो गांव की महिलाएं देखिए बांझ के बड़े बड़े भारे ले जा रहे हैं अपने अपने घरों की तरफ। बहुत मेहनत लगती है भाई इस काम में भी। और छोटे छोटे बच्चे भी साथ दे रहे हैं। अब ठीक ठाक। बहुत दिनों के बाद चौखंबा पर्वत के दर्शन हो रहे हैं ठीक सामने पे। अभी थोड़ा बादलों के बीच ढका हुआ है। इस साल पिघलती हुई इस बर्फ को देख के लगता है कि गर्मियां बहुत पड़ने वाली हैं इस बार। बाकी यह है केदार घाटी का मेन मार्केट गुप्तकाशी और मंदिर का प्रवेश द्वार यहाँ से। जय हो बजरंगबली जी। आज 30 तारीख है जिस वजह से मार्केट भी यहाँ क्लोज है आज पूरी। उखीमठ पे पहुँचते ही ठीक नीचे पे आप लोग भी दर्शन कीजिए ओमकारेश्वर महादेव के मंदिर के। गांव में आते ही देखिए भाई चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली। 23 तारीख को निकला था घर से, आज 30 तारीख है और एक हफ्ते में ही पूरा माहौल बदल गया। बहुत दिनों के बाद घर पे आया तो बदलाव इतने ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आसपास कि क्या ही बोलें भाई। बिल्कुल हरियाली छा चुकी है आसपास के माहौल में। माँ पापा लंच के बाद आराम कर रहे थे। हैं घर आने का सुकून ही अलग है भाई। हरियाली क्या की भयंकर। खुदी क्या हो हैं कौन छ अब माँ ने एक बुरी खबर सुना दी घर आते आते। जो दादाजी यहाँ पे आते थे ना ऊपर गांव के, जिनका इंटरव्यू एक बार सुस्मिता ने भी लिया था, बेचारे अब हमारे बीच नहीं रहे। बहुत उम्र हुई थी नहीं। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है ऐसे आसपास से ना खाली बुरी खबरें सुनाई दे रही हैं। आज बहुत दिन बाद दिखा है। बहुत दिन बाद आए हैं, बहुत दिन बाद। हाँ परवरिशा तुम जाना। हाँ ठीक ठीक आए नहीं। ओ आज मेरे वाले टाइम पास भी नहीं हुआ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। थोड़ा पसीने भी होना चाहिए। हाँ हाँ जरा तो वो भी जाना। हाँ हो ठीक ठीक। તમને ગુમા કોઈ મન की चाहिए नहीं रे कोई चीज और कभी कहता ना नहीं बोली बोली कभी ना नहीं चेतों के जाऊँ संपा ना जाबे जा तानी मोद हुए नहीं क्या हर रेजिमेंट होगा। महाराष्ट्र रेजिमेंट होता है। बाकी अब आजकल पापा जी की छुट्टी थी तो घर में करा हुआ है खूब साफ सफाई का काम। बहुत सारा काम रह गया था साफ सफाई का। चमकने लग गया भाई ऊपर वाला बरामदा भी अभी। अरे गजब बिल्कुल भी कचरा नहीं है यहाँ। अच्छा दरवाजा भी चमके ले फिट। अरे गजब। अब तो यहाँ जूते लाने के लिए अजीब सा हो रहा है। जिस दिन मैं गया था यहाँ से उसी दिन लगभग पेंट का काम कंप्लीट हो गया था। बस पापा जी ने साफ़ सफाई कर दी अच्छे से। सब कुछ चमचमाने लगा है भाई। बाकी दीदी के घर पे भी कुछ ऐसे ही टीवी पैनल और स्टोरेज वगैरह बनेंगे तो वहाँ भी सेम यही वाला डिज़ाइन दिया है मिस्त्रियों को। हालत ख़राब होगी बोला साफ़ सफाई करते करते। लास्ट में खुद तो करना ही पड़ता है भाई। बाकी आसपास का माहौल यहाँ से कुछ ऐसा है, कुछ समय में सारे गेहूँ पक जाएंगे आसपास के।
और यहाँ से नज़र पड़ी ठीक सामने बिसुड़ी ताल ट्रैक के नीचे जो जंगल है ना, उस पर अभी बहुत सारे बुरांस खिले हैं भाई। प्रकृति के हर रंग आजकल निखर के आए हुए हैं यहाँ पहाड़ों में। हरे हरे पेड़ पौधे, ऊपर नीला नीला आकाश, लाल लाल बुरांस के फूल और पीले पीले सरसों और फ्योली के फूल आजकल चारों ओर एक अलग ही माहौल बनाते हैं। शाम हो चुकी है और अभी गांव का माहौल कुछ ऐसा है भाई। सनसेट के टाइम की लालिमा बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। अब जैसे बहुत दिनों के बाद अपने घर पे आओ तो बढ़िया लगता है और आसपास के माहौल में बदलाव बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। एक काम तो सबसे मेन था, खूब सारे कपड़े वगैरह धोना। बाकी प्रीति ने कुछ बीज वगैरह भिजवाए थे माँ के लिए। एक बार जरा मनसुना मार्केट जाना है, वहाँ पे बिजली वालों की दुकान पे कुछ काम है, क्योंकि अब घर पे तो उनका काम भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत अब हिसाब किताब वगैरह करने के लिए वहाँ पे जाना है भाई। काम पूरा होने की खुशी में कोल्ड ड्रिंक हो जाए। अब यहाँ शॉप पे आया हूँ तो कुछ टॉर्च वगैरह देख लेते हैं, जो कि ट्रैकिंग के टाइम पे काम आएंगी ज़रूर से। छोटी और ऐसी की जिनका फोकस दूर तक जाए। वाह वाह, ये भैया ये क्लियर फोकस है। चलो जी, सारे काम निपटा के अभी घर पे पहुँच चुके हैं और माँ मस्त मज़े से बैठे हैं, वीडियो वगैरह देखने पे लगे हैं। बाकी अब घर पे आया हूँ तो छोटे मोटे बहुत सारे काम बचे हुए हैं अभी, जो कि फटाफट से हमें पूरे करवाने हैं कुछ ही दिनों में।